Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss Golgi apparatus. लास्ट टाइम हमने सेंट्रोसोम डिस्कस किया, सेल ऑर्गेनेली, ER रफ, ER स्मूथ, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये हमने डिस्कस किए. आज एक और ऑर्गेनेली विच इज़ नोन एज गोल्जी बॉडी. Suppose this is your cell. अब this is your nucleus. And this is your ER. Endoplasmic reticulum. These are ribosomes. This is RNA molecule. These are centrioles. They are spindles. And this is Golgi body. Golgi bodies. इसको Golgi apparatus भी कहते हैं, R apparatus. गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं, गोल्जी ऑपरेटस भी कहते हैं. सो गोल्जी ऑपरेटस जो है, दीज आर द कैनाल लाइक स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस. दीज आर द कैनाल लाइक स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस. फंक्शन इसका क्या है? ये सेल के सिक्रीशन करते हैं. सेकेंडली, ये एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर कि ER रफ जो होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है. अल्टीमेटली ER रफ बर्ड ऑफ करता है. बर्ड ऑफ करने के बाद जो प्रोटीन होता है वो गोल्जी बॉडी के अंदर आता है. आप यहाँ प्रोटीन गोल्जी बॉडी के अंदर पहुँचता है तो यहाँ गोल्जी बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है जो इसको काटता है. राइट. सो व्हाट डज इट मीन कि गोल्जी ऑपरेटस जो है ये सेक्रीशन करता है, सेल सेक्रीशन. तो सेकंड हमारे पास जो काम आता है गोल्जी बॉडी का वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस. एम आई क्लियर? अब जो थर्ड इसका फंक्शन हमारे पास आएगा, अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो गोल्जी बॉडी है ये इसको प्रोटीन को काटने के बाद ये बर्ड ऑफ करता है. गोल्जी ऑपरेटस बर्ड ऑफ करता है और जो प्रोटीन होता है उसको सिक्रीटरी वेसिकल्स में पैक कर देता है. इसका मतलब ये कि ये प्रोटीन की पैकिंग करता है. एम आई क्लियर? अब यहां से सिक्रीटरी वेसिकल्स के पैक होने के बाद ये प्रोटीन जो होता है एक्सोसाइटोसिस के लिए तैयार होता है. Am I clear? So these are all about the Golgi apparatus. रिपीट करते हैं. गोल्जी apparatus न्यूक्लियस के करीब होता है. गोल्जी apparatus सेल का सिक्रीशन बनाता है.
गोल्जी अपरेटस प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, गोल्जी अपरेटस प्रोटीन का पैकिंग करता है। एम आई क्लियर? अब इसके बाद जो हमारे पास ऑर्गेनेली आती है वो है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल ये सेल के अंदर एक शफाफ गोल सा हिस्सा होता है जिसके अंदर जो होता है फासिल जो मादे होते हैं वो होते हैं। मतलब ये है कि इट कंटेन वेस्ट। वैक्यूल कंटेन वेस्ट मटेरियल एंड सिक्रीशंस ऑफ द सेल्स। ठीक है जी? जो सिक्रीशंस होती हैं, सेल जो बनाता है सिक्रीशन, ये उसको स्टोर करता है, और जो वेस्ट होता है ये उसको स्टोर करता है। एम आई क्लियर? वैक्यूल हो गया डिस्कस। अब हमारा गोल्जी अपरेटस हो गया डिस्कस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस माइटोकॉन्ड्रिया विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एम आई क्लियर? मैं यहाँ ड्रा करता हूँ रैपिडली एक बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर उसके बाद ना वी विल डिस्कस इन डिटेल कॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रिया जो होता है, पहला इसका एनाटॉमी जानते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, फिर इसका फंक्शन देखते हैं। जो ये वाला जो आउटर साइड पे जो मेम्ब्रेन लगा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का, यहां मैं लिख दूं माइटोकॉन्ड्रिया। जो मोस्ट आउटर मेम्ब्रेन लगा हुआ था है, इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 1। एम आई क्लियर? अब इसके बाद एक होता है इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन। अब जो इनर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो ना ऐसे उसके इन फोल्ड्स होते हैं। Right? So this is what we call inner membrane of mitochondria. अब जो ये स्पेस इन बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको कहते हैं मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये हमारे पास थर्ड कंपोनेंट आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। नंबर 1 आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक? और जो थर्ड हमारे पास स्पेस इन बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। राइट? आप जो ये इनफोल्ड्स हैं, ये इनफोल्ड्स, ये जो इनर मेम्ब्रेन का इनफोल्ड्स है, जो अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हुआ है, अब ये इनफोल्ड्स कहलाते हैं
शाबाश। क्रिस्टा, क्रिस्टी भी कहते हैं इसको, ठीक है जी। क्रिस्टाई भी कहते हैं इसको, अगेन इसको क्रिस्टाई भी कहते हैं, इसको क्रिस्टी भी कहते हैं। एम आई क्लियर? क्रिस्टी इसको प्रोनाउंस करें, क्रिस्टाई। अब ये बेसिकली क्या है? ये क्रिस्टाई, ये बेसिकली इनफोल्ड्स हैं, यानी इंटरनल फोल्ड्स हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के। तो ये हमारे पास आ गई 4 चीजें। अब यहां जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, इनके इसके दरमियान, इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो होता है फ्लूइड भरा हुआ होता है, which is known as matrix, matrix of the mitochondria। तो ये हमारे पास आ जाता है 5th नंबर। तो मिनिमम ये 5, मिनिमम आपको ये 5 आने चाहिए। बाकी ना जब हम डिग्री लेवल का लेक्चर करेंगे तो वहाँ हम आपको जहाँ डीएनए किस सेक्शन में पड़ा हुआ होता है, वो जो चीज़ें होती हैं, मिनिमम आपको ये 5 कंपोनेंट्स आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो आउटर मेम्ब्रेन होता है इसका, ये कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। इनर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें फॉस्फोलिपिड किस सेक्शन में पड़े होते हैं। इसके अंदर जो होता है, जो प्रोटीन होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, वो सिस्टम कैसे पड़ा हुआ है। एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने वाला इसके अंदर एंजाइम किस सेशन में पड़ा हुआ है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको ये हम समझाते हैं और ये आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। जो मैट्रिक है ये फुल ऑफ प्रोटीन, फुल ऑफ एंजाइम्स होता है, जो बहुत सारे काम करता है, ठीक है जी। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो एक एक करके हम अब डिस्कस करते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? ठीक। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अब आफ्टर डिस्कसिंग स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, अब इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद हमने ये देखना है कि जो इनर मेम्ब्रेन है, राइट, इसका स्ट्रक्चर क्या है। एम आई क्लियर? जो इनर मेम्ब्रेन है इसका स्ट्रक्चर क्या है। फॉस्फेट एंड ऑफ द phospholipid, and these are the lipid end of the phospholipid, and the inner membrane of the mitochondria is composed from double layer, inner leaflet, outer leaflet. These are, this is inner leaflet, this is our outer leaflet. अब यहाँ देखें, ये क्या है? ये है इनर मेम्ब्रेन, राइट। ये है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्पेस। एम आई क्लियर? आप देखें, ये क्या है? मैट्रिक्स। ये क्या है? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। एम आई क्लियर? अगेन, आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स। क्लियर? अब होता क्या है, यहां इस लेवल पे ट्रांस मेम्ब्रेन, एम आई क्लियर? अब एक लगा हुआ होता है एंजाइम, ठीक। अब एंजाइम का काम क्या है? इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना। एंजाइम का काम क्या है? चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना। अब होता क्या है? प्रोटॉन एंटर होते हैं मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट।
मैं पूरा आपको जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो समझाता हूँ, लेकिन यहाँ आप सिर्फ जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, इसको समझें माइटोकॉन्ड्रिया का। अब ये अंदर आता है, यहाँ पड़ा हुआ होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसके साथ ये मिलाता है एक फास्फेट और ऐड कर देता है। अब ना ये क्या करता है, ये एडीपी को कन्वर्ट करता है किस में, एटीपी में। ये कौन सा, ये है एटीपी सिंथेस एंजाइम। एम आई क्लियर? अब ये एटीपी सिंथेस एंजाइम जो है ये किधर लगा हुआ है, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लगा हुआ है। एम आई क्लियर? अब इसके बाद जब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स होता है, इसका कंपोजिशन, इसका स्ट्रक्चर, इसके कंटेंट्स, कि इसके कंटेंट्स क्या हैं, तो जो मैट्रिक होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये इसके अंदर बहुत सारे ना लार्ज वैरायटी ऑफ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है जी, पीडीएच लाइक, साइट्रिक एसिड लाइक, राइट, बहुत सारे इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन में काम करते हैं। है मैं क्लियर? अब ना इधर जो मेम्ब्रेन है, इधर भी ना पूरा, कोई बताएगा मुझे कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है? एनीवन? सेलुलर रेस्पिरेशन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन, व्हाट? The process of breakdown of food in the cell, right, with release of energy. The process of breakdown of the food with release of energy is known as cellular respiration. There are 4 steps of cellular respiration. Am I clear? Any question? अब देखें, जो पहला स्टेप होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का, ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है जी, जो पहला स्टेप होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का, वो क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है। कैसे होता है? देखें, जब हम खाना खाते हैं, जब हम व्हेन वी लोड और जीआईटी थ्रू फूड, जब हम अपना जीआईटी को फूड से लोड करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स होती हैं। एमाइनो एसिड होता है, फैटी एसिड होता है, खोलीन होता है, और ग्लूकोज भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। एम आई क्लियर? अब जो ग्लूकोज मैदे के अंदर आता है, राइट, जब ग्लूकोज मैदे के अंदर आता है, हम इंजेस्ट करते हैं उसको, डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ मुंह से शुरू हो जाता है, एमाइलेज रिलीज होता है स्लाइवरी ग्लैंड से। अब एमाइलेज क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन शुरू कर देता है। अब नीचे मैदे में आता है, वहाँ मुख्तलिफ एंजाइम रिलीज होते हैं। आप उसको वहाँ भी, इसको क्या कहते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। इंजेशन के बाद अब जो उसके बाद ये लीवर में आता है। ठीक है जी, लीवर में भी डाइजेशन का अमल जो होता है वो जारी रहता है। अब लीवर से नहीं, ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है, तो वहाँ एब्जॉर्प्शन का अमल शुरू हो जाता है। वहाँ एब्जॉर्प्शन का अमल शुरू हो जाता है। तो जब एब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का, और वो ग्लूकोज आता है ब्लड स्ट्रीम में, तो यहां जो सेल होता है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। एम आई क्लियर? तो जो सेल होता है, लेट्स सपोज दिस इज योर सेल, ये जो होता है, क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लगे होते हैं, जो 12 पास भी होते हैं और 7 पास भी होते हैं। एम आई क्लियर? जो 12 पास भी होते हैं और 7 पास भी होते हैं, विच आर नोन एज GLUT2। GLUT2 का मतलब, ग्लट का, GLU का मतलब ग्लूकोज, T का मतलब है ट्रांसपोर्ट, 2 का मतलब है टू वे। ये एक इसका डोमेन है बाहर की तरफ, एक डोमेन जो है इस प्रोटीन का अंदर की तरफ। आप
ये जो प्रोटीन होता है ये किन सेल्स पे लगा हुआ होता है? आप यहाँ आप लिख दें निमोनिक के तौर पे GLUT2 लीवर, इंटेस्टाइन और किडनीज और पेंक्रिया कि जो सेल्स होते हैं, बीटा सेल होता है, उसके ऊपर GLUT2 जो होता है ये इंटीग्रल प्रोटीन लगा हुआ होता है। अब आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है ये सेल की तरफ आता है, सेल का जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है GLUT2, इसका जो बाहर की तरफ जो डोमेन होता है इसकी तरफ आता है, ये इसको कैच करता है और इसको फ्लिप इन कर देता है। एम आई क्लियर? अब जब इसको फ्लिप इन करता है, ठीक है जी, तो यहाँ एक एंजाइम सेल के अंदर पड़ा हुआ होता है, ठीक है जी, जिसको कहते हैं ग्लूकोकाइनेज, जो ग्लूकोज को ट्रांसफॉर्म करता है। व्हाट? जो ग्लूकोज को ट्रांसफॉर्म करता है। अब ये ग्लूकोज को ट्रांसफॉर्म करता है, तो ग्लूकोज यहाँ से इसको मिलता है, ये इसको ट्रांसफॉर्म करता है, इसके साथ 6 फॉस्फेट मिला देता है, जी ग्लूकोज 6P। अब 6 फॉस्फेट के बाद, ठीक है जी, अब 6 फॉस्फेट के बाद होता क्या है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको, देखिए वर्ड के अंदर देखें, ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन। अब इसका होता है ग्लाइकोलिसिस। अब जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो इस ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में इससे इसका जो मेटाबोलाइट हमारे पास आता है, जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है, उसको क्या कहते हैं? पायरुवेट एसिड। पायरुवेट, ठीक है जी। अब ये पायरुवेट जो है अब यहां आ जाए माइटोकॉन्ड्रिया में, ये पायरुवेट, ठीक है जी, ये पायरुवेट जो है ये सीधा जाता है ये पायरुवेट सीधा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। आप ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल हो के ये पायरुवेट जो है इनर मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल होता है, तो इस स्पेस में आता है जो इन बिटवीन द शाबाश, जो इन बिटवीन द इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब यहां से ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया वो करता है क्रॉस और कहां पहुंचता है? यानी मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। एम आई क्लियर? अब बड़े डायग्राम में आ जाए, माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएं, राइट? ये सेल है आपका। अब माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएं यहां, क्योंकि ये साइकिल हमारा यहां से अगेन ग्लूकोज इंजेस्ट, डाइजेशन इन स्टमक, कंटिन्यू डाइजेशन इन द लीवर, राइट? देन एब्जॉर्प्शन, मतलब ग्लूकोज जाता है ब्लड स्ट्रीम में। आफ्टर एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एसिमिलेशन यानी मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के लिए ये आता है सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके करीब, जो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां जो इंटीग्रल प्रोटीन लगा होता है GLUT2, उसका जो बाहर वाला डोमेन होता है आउटर, ठीक, वो उसको कैच करता है, उसको फ्लिप इन करता है, सेल के अंदर लेके जाता है। सेल के अंदर लेके जाने के बाद जो एंजाइम होता है ग्लूकोकाइनेज, ग्लूकोज को ट्रांसफॉर्म करने वाला, उसको ट्रांसफॉर्म करता है, उसको साथ 6 फास्फेट मॉलिक्यूल मिला लेता है। अब 6 फास्फेट मॉलिक्यूल के बाद दूसरा एंजाइम आता है, क्योंकि आपका साइटोप्लाज्म जो है ये फुल ऑफ एंजाइम होता है, ठीक है जी। अब दूसरा एंजाइम आता है, वो एंजाइम क्या करता है? उसको तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, कैटाबोलिज्म करता है उसका, राइट? अब जब G6 फास्फेट का कैटाबोलिज्म होता है, ठीक है जी, ये टूटता है तो इससे पायरुवेट एसिड निकलता है। अब ये पायरुवेट एसिड जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ आता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन होता है ये उसमें इन होता है अंदर। एम आई क्लियर? अब जब ये इन होता है, ठीक, तो ये कहां पहुंचता है? ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है ये उधर पहुंचता है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुंचने के बाद क्या करता है? ये इसने अंदर जाना होता है, कहां? मैट्रिक्स में। एम आई क्लियर? अब इसके बाद क्या होता है? ठीक है जी, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का एक स्टेप हो जाता है कंप्लीट।
इसका एक स्टेप हो जाता है कंप्लीट, ग्लाइकोलाइसिस। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में आपका सेलुलर रेस्पिरेशन दाखिल होता है। एम आई क्लियर? अब पायरुवेट पहुंच गया है मैट्रिक्स में। एज वी डिस्कस, जो मैट्रिक होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये फुल ऑफ एंजाइम होता है। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म में, यानी कैटाबॉलिज्म में, और चीज़ों को बनाने और चीज़ों को तोड़ने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बेसिकली दे आर मॉलिक्यूलर स्विचेस। एम आई क्लियर? अब यहाँ मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम पड़े हैं एज वी डिस्कस। यहाँ एक एंजाइम पड़ा हुआ होता है जिसको कहते हैं PDH। विच एंजाइम? PDH कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक, लेकिन आप साथ साथ कर रहे हैं। एम आई क्लियर? अब ना PDH जो होता है स्टैंड्स फॉर व्हाट? यहाँ तक समझ आ गई कि ये PDH जो है, ये मैट्रिक्स का अंदर जो लार्ज वैरायटी ऑफ एंजाइम हमने डिस्कस किए, जो लाइक साइट्रिक एसिड है, PDH है, बहुत सारी है ना। अब यहाँ ये एंजाइम भी पड़ा हुआ है। अब ना हमने पायरुवेट एसिड जो है, पायरुवेट एसिड इधर पहुँच गया है, पायरुवेट इधर पहुँच गया है मैट्रिक्स में। अब मैट्रिक्स के साथ ना, मैट्रिक्स में ये PDH जो कॉम्प्लेक्स है इसके साथ ये रिएक्शन करेगा। एम आई क्लियर? इसके साथ ये रिएक्शन करेगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, राइट। अब जब मैट्रिक के अंदर पायरुवेट पहुंचता है, मैट्रिक के अंदर पायरुवेट पहुंचता है तो ये रिएक्शन करता है जो मैट्रिक्स का एंजाइम होता है जो नोन एज PDH, इस कॉम्प्लेक्स के साथ ये रिएक्शन करता है। अब इस रिएक्शन के नतीजे में जो मेटाबोलाइट, ठीक है, हासिल होता है विच इज नोन एज एसिटाइल कोएंजाइम A, विच इज नोन एज एसिटाइल कोएंजाइम A। एम आई क्लियर? ये एंजाइम जो होता है, अटेंशन प्लीज, एसिटाइल को A जो एंजाइम होता है, एसिटाइल को एंजाइम A, इसको एसिटाइल को एंजाइम A भी कहते हैं, एसिटाइल को A भी कहते हैं। एम आई क्लियर? अब ये एसिटाइल को एंजाइम हासिल होता है, ठीक, पायरुवेट के साथ रिएक्शन में। अब ये एसिटाइल को एंजाइम जो होता है, ये होता क्या है? ठीक है, ये एंजाइम जो होता है ये कार्बन एटम को ट्रांसफर करता है। ये क्या करता है? कार्बन जो एटम होता है इसको एसिटाइल ग्रुप में, यानी साइट्रिक एसिड में, ये ट्रांसफर करता है। एम आई क्लियर? अगेन, ग्लूकोज इन एब्जॉर्प्शन, blood to flip into cell, glucokinase transform into G6P एंजाइम उसको अगेन ट्रांसफॉर्म करता है, उसको तोड़ता है। अब वो सेलुलर एंजाइम जो होता है, इसको तोड़ने के बाद उससे हासिल होता है मेटाबोलाइट पायरुवेट एसिड। पायरुवेट एसिड आता है माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, आप इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, inner membrane matrix of the mitochondria, pyruvate dehydrogenase complex, pyruvate dehydrogenase complex तो रिएक्शन तो मेटाबोलाइट कौन सा हासिल होता है हमें? एसिटाइल को A। अब एसिटाइल को A क्या होता है? एसिटाइल को A ये एंजाइम जो होता है ये कार्बन एटम को ट्रांसफर करता है, कन्वे करता है। एम आई क्लियर? एसिटाइल ग्रुप में, साइट्रिक साइकिल में। एम आई क्लियर? क्रिप्स साइकिल में। फॉर व्हाट? टू बी ऑक्सीडाइज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। एम आई क्लियर? अब ना ये इसको ट्रांसफर करता है क्रिप्स साइकिल में, राइट? ये लिंक करता है इसको। तो अब जो थर्ड स्टेप हमारे पास आता है वो है क्रिप्स साइकिल। एम आई क्लियर? आप ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है? कि इसके साथ मिला लेते हैं ऑक्सीजन को। एम आई क्लियर? ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है? कि इसके साथ ऑक्सीजन को मिला लेता है। साइकिल में एसिटाइल को A के साथ ऑक्सीजन जो होता है वो कंबाइन होता है, मतलब ऑक्सीडाइज होता है, राइट? एसिटाइल को A। अब जब ये एसिटाइल को A ऑक्सीडाइज होता है तो क्या? ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, NADH,
FADH2, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। यहाँ आपने इतना याद रखना है, ठीक है जी। ये मॉलिक्यूल आपके पास, ये मेटाबोलाइट आपको इस रिएक्शन के नतीजे में आपको मिलते हैं। एम आई क्लियर? अब क्रिप्स साइकिल के बाद द लास्ट पार्ट ऑफ cellular respiration, the electron transport system. What? The electron transport system. Electron transport system. ठीक है, इसको मैं रेस कर दूं। यहां इसी के अंदर स्टडी करते हैं। कि ये हमारे पास मैट्रिक है माइटोकॉन्ड्रिया का, यानी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक, जिसके अंदर लार्ज वैरायटी ऑफ एंजाइम्स मौजूद होते हैं। पीडीएच हमने डिस्कस किया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड TCA क्रिप्स साइकिल हमने डिस्कस किया। अब हम ना 4 स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, इस जो ये मेम्ब्रेन है, ये कौन सा मेम्ब्रेन है? इनर। कौन सा मेम्ब्रेन है? इनर। अटेंशन प्लीज, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एम आई क्लियर? अब ना सारा सिस्टम इधर पड़ा हुआ होता है। ये सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, ये इधर पड़ा हुआ होता है, जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है। एक डोनर होता है, एक रिसिपिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन वो लेता है। एम आई क्लियर? ठीक है। लेकिन यहाँ एक ये दिस इज सब्जेक्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो हम आपको ना इतना कि आपको जो आपका पेपर है, आपको ना वहाँ ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करने में आसानी हो, राइट? तो यहाँ जो लगा हुआ है 5 किस्म का प्रोटीन लगा हुआ है, इंटीग्रल एंजाइम प्रोटीन लगा हुआ है, जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है, 5 किस्म का, राइट? जिसमें एक ATP सिंथेज भी है, राइट? जो फर्स्ट जो लगा हुआ है, ठीक, इधर ऐसे, राइट? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाला जो सिस्टम है, ये सारा 5 किस्म के इधर प्रोटीन लगा हुआ है, ठीक है जी। ये 5 किस्म का इधर प्रोटीन लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, राइट? इसको 1 नंबर दें, इसको 2 दें, ठीक है जी। एक इधर लगा हुआ है, ये ATP सिंथेज, ठीक। यहां से क्या होता है? जो प्रोटॉन होता है, एम आई क्लियर? आप प्रोटॉन जो होता है वो अंदर आता है, एम आई क्लियर? अब प्रोटॉन इधर पहुंच गया। अब ना यहाँ एक क्वेश्चन है कि सर ये सिंबल जो प्रोटॉन का H+, ठीक है जी, ये क्यों? अब ना मैं आपको ब्रीफली बताऊं, जो हाइड्रोजन का एटम होता है, ठीक, जब हम हाइड्रोजन के एटम को देखते हैं, जो हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस होता है, एम आई क्लियर? यहाँ क्या होता है? शाबाश जी, हाँ, जो प्रोटॉन होता है, दूसरा क्या होता है? अच्छा, अब जब प्रोटॉन होता है उस पर चार्ज होता है पॉजिटिव, राइट? अब ये चूंकि हाइड्रोजन एटम के अंदर जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, तब इसका सिंबल जो है ना, इसको ऐसे ना जाहिर करते हैं प्रोटॉन को। एम आई क्लियर? हो गया क्वेश्चन हल? अब वापस आ जाएं। तो हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन अंदर आता है। अब यहाँ क्या होता है? यहाँ मतलब कि जो मैट्रिक है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो मैट्रिक है, यहाँ एडेनोसिन यानी शुगर का स्पेशल टाइप डाइफॉस्फेट, 2 फास्फेट के साथ पड़ा हुआ होता है। अब इसके साथ ना ये मिलाता है एक फास्फेट, एम आई क्लियर? अब ये साथ मिलता है, ठीक है, तो क्या बनता है? यस, ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। के बाद जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इस इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, इधर जो ये प्रोटीन लगा हुआ है, एंजाइम लगा हुआ है, इंटीग्रल,
एम आई क्लियर? आप ना ये NADH को लेके ना NAD में, और ये ना कन्वर्ट करता है, ठीक है जी, वो बाहर की तरफ। अब ये क्या करता है, जो दूसरा लगा हुआ है ये FADH को FAD में, ठीक है जी, और इस तरह ना ये जो आप हमारे पास जो ATP सिंथेज है, ठीक है जी, ये क्या करता है, ADP को कन्वर्ट करता है ATP में। सो ये सारा, ठीक है जी, 1 2 3 4 5 ये जो प्रोटीन लगा हुआ है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, दिस इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेलुलर respiration. Am I clear? Now, another point which is very important, which is known as cytoskeleton. Cytoskeleton के बारे में आप याद रखें कि वो सेल ऑर्गेनेली नहीं है, राइट? ये बात आप याद रखें, ठीक है जी। सेल ऑर्गेनेल्स हमारे हो गए कंप्लीट, माइटोकॉन्ड्रिया पर हमारा ये एंड होता है। अब ना एक चीज़ जो हमसे रह गई है वो आपसे करता हूँ डिस्कस, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, ठीक है, एज आई मेंशन कि इट इज़ नॉट सेल ऑर्गेनेली, राइट? अब इसके बाद जो होता है, दे आर बेसिकली प्रोटीन एसियस, ठीक है जी। प्रोटीन एसियस जानते हैं, मतलब ये है कि जो प्रोटीन होता है, एम आई क्लियर? स्ट्रक्चरल एलिमेंट है ये साइटोस्केलेटन, मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। अब इसके बाद है इट सपोर्ट सेल मेम्ब्रेन, राइट? ये क्या करता है, ये सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट करता है। ये आपका सेल है, ठीक, तो यहाँ आपका लेट्स सपोज ये सेल मेम्ब्रेन, तो इधर ना साइटोस्केलेटन ऐसे लगा हुआ होता है। एम आई क्लियर? ये साइटोस्केलेटन है, राइट? एज आई मेंशन कि दिस इज नॉट सेल ऑर्गेनेली, दिस इज व्हाट, these are protein acious. Am I clear? Structural elements. आप ये क्या करते हैं, it support plasma membrane. Number 1, form cilia of ciliated epithelium. Form cilia of ciliated epithelium. 2, number 3, it form flagellum of sperm, right? It form flagellum of sperm. It form what? Let's suppose this is cell. It form centrioles. Centriole from which organelle? From centrosome. It form सेंट्रियोल। एम आई क्लियर? सेंट्रियोल बनाता है, सिलेटेड एपिथेलियम का सीलिया बनाता है, स्पर्म का फ्लैजेलम बनाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इसको कंसीडर कर लो माइटोकॉन्ड्रिया को आप सेल, ठीक है? आप ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। एम आई क्लियर? आप देखें इसके बाद सेंट्रियोल्स बनाता है, और सेंट्रियोल्स को आपस में मिलाने वाले जो धागे होते हैं क्या कहलाते हैं? स्पाइंडल फाइबर्स भी कहते हैं, एस्ट्रल रेज भी कहते हैं। अब ये बनाता है। एम आई क्लियर? प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट फॉर द सेल। एम आई क्लियर? इसकी टाइप्स होती हैं 3, ठीक है जी। इसकी टाइप्स कितनी होती हैं? 3 होती हैं। साइटोस्केलेटन का एज वी डिस्कस ये प्रोटीन है। एम आई क्लियर? अब इस प्रोटीन के 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब इस वर्ड को आप देखें, माइक्रो मतलब स्मॉल, ट्यूब्यूल्स मतलब नालियां। टाइप नंबर 1 ऑफ साइटोस्केलेटन। एम आई क्लियर? नंबर 2 माइक्रोफिलामेंट्स। फिलामेंट्स जानते हैं? फिलामेंट्स फाइबर्स। माइक्रो हो गया, ये मैक्रो हो गया, दोबारा माइक्रो हो गया। एम आई क्लियर? माइक्रो फिलामेंट, फिलामेंट में फाइबर्स, ट्यूब्यूल मीन्स नालियां। 2 हो गई। अब इसके बाद है इंटरमीडिएट, मतलब दरमियाना, राइट? ट्राई टू मेक कंसेप्ट। इंटरमीडिएट मतलब दरमियाना।
हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड टाइप ऑफ द साइटोस्केलेटन, इंटरमीडिएट फिलामेंट। मतलब ये माइक्रो, ये मैक्रो, ये इंटरमीडिएट और ये ट्यूब्यूलर। एम आई क्लियर? अगेन जो हमारा टाइप्स हैं साइटोस्केलेटन का, 3, माइक्रो ट्यूब्यूलर, माइक्रो फिलामेंट, मैक्रो है? नो, इंटरमीडिएट फिलामेंट। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, क्लास डिसमिस।